अच्छे नंबर से पास होने के 11 आसान उपाय। आजकल परीक्षा का समय चल रहा है, सबकी परीक्षाएं चल रही हैं। परीक्षा का नाम आते ही बच्चे डर जाते हैं। बोर्ड के नाम से, परीक्षा के नाम से बच्चों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। बहुत तैयारी भी करते हैं, परंतु जैसे ही परीक्षा नज़दीक आती है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। इसके लिए आज मैं 11 आसान से टिप्स आपको बताऊंगा, 11 आसान उपाय आपको बताऊंगा, जिनको करने से कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। जी हाँ, नमस्कार। मैं आचार्य विपिन थपलियाल आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्वालपा ज्योतिष केंद्र में। मित्रों, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपका बच्चा अच्छे नंबर ला सकता है। छोटे छोटे बदलाव, छोटे छोटे टिप्स लेकर के, छोटे छोटे उपाय करके आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। बच्चे की ओर आपको ध्यान रखना है। यदि आपका बच्चा भी पेपरों का समय आते ही घबरा जाता है और गड़बड़ करने लगता है, पेपर आते ही बच्चे का स्वास्थ्य खराब होने लगता है, इन सब चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना होता है पेपरों के समय में। वस्तुतः यह पेपर बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि माँ बाप के भी होते हैं। तो इसलिए मैं आज इस वीडियो में आपके सामने 11 आसान से टिप्स, 11 सरल उपाय लेकर के आया हूँ। वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें और इन उपायों पर अमल करें। इन उपायों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपका बच्चा अच्छे नंबरों से पास होगा, अच्छे नंबर लेकर के आएगा। जी हाँ, इन सरल उपायों को मैं आज आपको बताने वाला हूं। यदि आपका बच्चा पेपरों के समय घबरा जाता है, यदि उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, बच्चा चंचल रहता है, या फिर बहुत अच्छी तैयारी करता है और तैयारी करने के बाद बच्चा पेपर सामने आते ही भूल जाता है या फिर वह हड़बड़ा जाता है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए, इन सब चीज़ों को वह ध्यान से दे, इन सब ये गलतियां न करें और उसके परीक्षा के समय ये सब परेशानियां उसके सामने न आए, इसके लिए मैं 11 आसान उपाय आपको बताऊंगा, 11 टिप्स बताऊंगा। उससे पहले यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारा जो YouTube चैनल है ज्वालपा ज्योतिष केंद्र, इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और पोस्ट को शेयर करना न भूलें, ताकि अन्य लोगों तक, अन्य विद्यार्थियों तक भी ये जानकारी मिल पाए और उनके माँ बापों तक ये जानकारी पहुंच सके, जिससे कि इसका वो लाभ उठा सकें। तो आइए बात करते हैं कुछ टिप्सों के बारे में। सबसे पहला जो टिप्स है वह है, ध्यान रखने वाली बात है, जब आपका बच्चा पढ़ाई करता है तो आप देखेंगे कि बच्चे कभी जो है, कभी कहीं पर बैठकर पढ़ते हैं, जैसे कि कहीं कभी जो है वह डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ जाएंगे, कभी वह आपके बेडरूम में बैठ जाएंगे, कभी स्टडी रूम में बैठ जाएंगे, अलग अलग जगह पर बैठ करके बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो पहला टिप्स ये है कि आपको ध्यान रखना है कि आपका बच्चा अलग अलग जगह पर बैठ करके पढ़ाई न करे। उसके लिए आपको करना क्या है कि पढ़ने की एक निश्चित जगह आपको बना देनी है बच्चे की। वह एक जगह पर ही बैठ करके पढ़ाई करेगा तो उसका जो मन है वह चंचल नहीं होगा और वास्तु के हिसाब से भी और ज्योतिष के हिसाब से भी उसको फायदा मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि बच्चे की जो पढ़ने की जगह है वह एक स्थान पर निश्चित कर देनी है, यानी कि किसी एक कमरे में या फिर किसी एक जगह पर, या स्टडी रूम हो या फिर आपके पास स्टडी रूम नहीं है तो फिर किसी एक जगह पर आप निश्चित करें कि बच्चा यहाँ पर बैठ करके पढ़ाई करे। और उस स्थान पर दूसरा जो उपाय है, दूसरी जो टिप्स है, आपको क्या करना है कि जहां पर बच्चा नित्य प्रति बैठ करके पढ़ाई करता है, जिस कमरे में पढ़ाई करता है, उस स्थान पर आपको चंदन की सुगंध वाली धूप जला देनी है। परंतु इसमें भी एक बात विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि जब बच्चा पढ़ने बैठे उस समय धूप नहीं जलानी है। आपको पढ़ने से पहले या फिर शाम सुबह आप उस स्थान पर धूप जलाएं और चंदन की सुगंध वाली धूप जलाना है। ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारा धुआं ही धुआं कमरे में भर दिया, नहीं, आपको बहुत धूप वहां पर थोड़ी सी जलानी है जिससे कि कमरे में चंदन की सुगंध
फैली रही और उसी स्थान पर आपको जलाना है जहां पर वो बैठ करके पढ़ाई करता है। तीसरा तीसरा जो उपाय है, तीसरा जो टिप्स है, आपको क्या करना है कि उस स्थान पर जहां पर बच्चा बैठ करके पढ़ाई करता है, उस स्थान पर आपको भगवान कृष्ण का एक चित्र लगा देना है। या तो आप भगवान कृष्ण का चित्र लगाएं या फिर वहां पर आप भगवान कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति, प्रतिमा या फिर कोई मूर्ति या कोई चित्र भी रख सकते हैं। तो वहां पर भगवान कृष्ण का एक आपको चित्र लगाना है। चौथा जो है, आपको क्या ध्यान रखना है कि उस स्थान पर प्रकाश की उचित व्यवस्था हो। जी हाँ, लाइटिंग की व्यवस्था बहुत अच्छे से होनी चाहिए, लाइट कम ना हो। इससे भी वास्तु के रूप से, ज्योतिष के रूप में, वास्तु के रूप में और मनोविज्ञान की तरह के रूप में भी आपके बच्चे पर इसका प्रभाव पड़ता है। और इसलिए आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वहां पर लाइटिंग की व्यवस्था बहुत ही अच्छी हो। अगला जो उपाय है, जो टिप्स है, पांचवा जो टिप्स है वो है कि जब भी बच्चा पढ़ने के लिए बैठे तो पढ़ने से पहले 9 बार या 27 बार गायत्री मंत्र का पाठ करे। और बच्चा छोटा है तो छोटा बच्चा यदि चंचल पढ़ने में है या बच्चा स्वयं से गायत्री मंत्र का पाठ नहीं करता है या फिर उसको गायत्री मंत्र याद नहीं है, तो आपको क्या करना है, बच्चे को 9 बार गायत्री मंत्र पढ़ करके सुनाना है। जब वो पढ़ने के लिए बैठे तो पहले 9 बार गायत्री मंत्र का पाठ उसको सुनाना है या फिर बच्चा स्वयं से उसका पाठ करे। 9 या हो सके तो 27 बार करे, अन्यथा 9 बार तो अवश्य करना है। छठवां उपाय क्या करना है, जब वह किसी पेपर को देने के लिए जाए, जब वह पेपर देने जाता है या फिर पढ़ने के लिए बैठता है, विशेष रूप से जब वह पेपर देने जाता है, ये उपाय उन लोगों के लिए भी है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनको देने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वह भी ये उपाय कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब भी पेपर हो, जब भी पेपर देने के लिए बच्चा जाए, पेपर देने के लिए जब भी बच्चा जाए या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप पेपर देने जाओ, तो आपको सफेद चंदन का टीका या तो कंठ पर या माथे पर छोटा सा लगा करके जाना है। उसके पश्चात जो सातवां उपाय है वह ये है कि आप जब बच्चा पढ़ाई कर रहा हो या पेपरों के दौरान या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की अवधि में, आपको बच्चे को बहुत सारा भोजन एक ही बार नहीं कराना है। यानी कि बच्चे को भोजन कराएं तो एक ही साथ बहुत सारा भोजन न खिलाएं, बहुत सारा भोजन बच्चे को न दें, थोड़ा थोड़ा उसको भोजन देना, एक ही बार में बहुत सारा खाना उसको नहीं खिलाना है। अगला आठवां जो उपाय है, जो टिप्स है, आपको क्या करना है कि प्रातःकाल बच्चे को नित्य प्रातःकाल जब सूर्योदय होता है तो नित्य प्रातःकाल सूर्य के सामने जाकर के, जहां से कि सूर्य का दर्शन हो रहा हो, तो कम से कम 5 मिनट सूर्य के सामने जाकर के सूर्य भगवान को प्रणाम करें। दर्शन करते हुए प्रणाम करना है, भगवान सूर्य का नित्य प्रति आपको दर्शन करना है, क्योंकि मन का कारक होता है चंद्रमा और विद्या और बुद्धि दोनों का बच्चे के जीवन में जो बच्चे के जीवन पर जो प्रभाव होता है वह सूर्य और चंद्रमा का विशेष रूप से प्रभाव होता है। तो आपको बच्चे को नित्य प्रति सूर्य का दर्शन कराना है और प्रातःकाल सूर्य के सामने सूर्य का दर्शन करते हुए सूर्य को प्रणाम करना है। कम से कम 5 मिनट वह सूर्य के सामने खड़ा रहे। नवा जो उपाय है वह है कि जो बच्चे का बॉक्स हो या फिर आप पेपर देने जाते हैं, आपके पास जो बॉक्स है या फिर जो भी सामग्री आप जिसमें सामग्री लेकर के जाते हैं वह आपके पास हो, तो उस बॉक्स का जो रंग है वह पीला या हरा होना चाहिए। उसका रंग पीला या हरा आपको रखना है, तब आप पेपर देने के लिए जाएं। 10वां जो उपाय है वो उपाय है कि आपको पेपर जब देने जाएं तो आपके पास जो रुमाल हो उस पर चंदन की सुगंध लगा करके जाना है। जी, हल्का सा चंदन लगा दें या फिर चंदन की सुगंधी जिससे आई वह उस रुमाल पर लगा देना है, जिससे कि चंदन की सुगंध उस रुमाल पर आती रहे। हल्का सा लगाना है, थोड़ा सा लगाना है, ये उपाय आपको करना है। और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण उपाय जो कि अक्सर आज के समय के बच्चे गलती करते हैं वह क्या है कि आजकल का समय ऐसा है कि बच्चे रात्रि में बहुत देर तक पढ़ते हैं। रात को आपको बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ाई नहीं करनी है, आप जल्दी सो जाइए, एक समयावधि पर आप सो जाइए, मुश्किल से 10 या 10:30 बजे तक आप सो जाएं। उसके पश्चात आप प्रातःकाल उठें 4 बजे, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके
आपको पढ़ाई करनी है और सूर्योदय से पहले ही उठना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको पढ़ाई करनी है। जो आप ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल पढ़ेंगे वह आपको पेपर में बहुत काम आएगा और आपका जो बुद्धि स्तर होगा, आपका जो IQ होगा वह उस समय बहुत अच्छा रहता है, जल्दी से आपको याद भी हो जाएगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको पढ़ना है और अच्छे से याद भी रहेगा। तो ये 11 उपाय हैं जो आपको करने हैं। आप यदि इन उपायों को करते हैं तो आपके पेपर में बहुत अच्छे नंबर आएंगे और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जो कर रहे हैं वह भी इन उपायों को करेंगे तो वह अवश्य सफल होंगे। आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा शेयर अवश्य करें, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बहुत बहुत धन्यवाद।